तो guys, चलिए आज हम एक्सरसाइज 11.2 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने 11.1 की आपने जो वीडियोस नहीं देखी आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अब वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो आ गया एक्सरसाइज 11.2, इससे पहले क्वेश्चन बोले कि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने करवा रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का निकालने का। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो पहले जो डायग्राम दे रखी पहले क्वेश्चन की, उसमें नीचे आपको जो है बेस दे रखी है नीचे 7। ठीक है ना, अब मान लीजिए कुछ इस तरह का है, ट्रायंगल का ही मैं फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का है। ठीक है, मैं आपको कुछ इस फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर जो एक परपेंडिकुलर बन रहा है और ठीक है आपको जो है नीचे आपको दे रखा है, आपको कुछ नंबर दे रखा है। देखिए पहले क्वेश्चन में नीचे यहाँ पर 7 दे रखा है और यहाँ पर हाइट ये दे रखा है। तो बेस हमारा क्या हो गया, नीचे वाला हो गया, और हाइट हमारा ये हो गया 4। तो सिंपल सा हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज़ करना है और हमारा आंसर आएगा 7 इंटू में 4 इक्वल में 28 हमारा आंसर आएगा। पहले सारे पार्ट ऐसे ही हैं, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उसको हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो है आपका आंसर आ जाएगा। सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो पहला पार्ट मैंने आपको करवाया है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब बिल्कुल गाइस बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको बस पहला पार्ट में आपको करवा देता हूँ कि पहला पार्ट कैसा है, बाकी सारा आप होमवर्क से कर लेना। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाफ बेस इंटू में हाइट। मतलब वही बेस इंटू हाइट वही है, बस यहाँ पर हाफ ऐड हो गया। मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, इसका ये जो नीचे वाला बेस है वो 4 है और ये जो हाइट है ये हमारी परपेंडिकुलर बन रहा है और इसका हाइट जो हमें दे रखा है 3 दे रखा है। तो अब आंसर कैसे आएगा, 1/2 बेस की जगह हम क्या लगाएंगे, बेस की जगह ये जो बन रहा है ये बनेगा 4 और हाइट क्या बनेगा 3। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 को 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस होंगे। आई होप आप दूसरा क्वेश्चन भी पूरा कर लोगे, मैंने बस एक ही पार्ट करवाया है, बाकी सारा आप खुद कर लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब हम चलते तीसरे क्वेश्चन में, जहाँ से थोड़ा सा हम लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो गाइस चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और जो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, तीसरे क्वेश्चन में हम देखिए यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है। पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, पहले पार्ट में हमें हाइट निकालना है, दूसरे में बेस, तीसरे में बेस, चौथे में भी हाइट। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पहला का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सबसे पहले फॉर्मूला की बात करूँ तो हमारा होता है बेस इंटू में हाइट। ठीक है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, मतलब हमें ये दे रखा है, तो हम यहाँ इसके नीचे क्या लिख देंगे, 246। ठीक है, बेस हमारा कितना है 20 है, एच हमें निकालना है। अब इधर देखिए 20 क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो सब उसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हमारा एच यहाँ पर आ जाएगा और उसको डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 12.3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, एच आ गया, हाइट आ गया। ठीक है, सिंपल से पहला पार्ट ऐसे ही था। दूसरा पार्ट हमने निकालना है, क्या निकालना है, दूसरे पार्ट में हमने बेस निकालना है। सेम वैसे ही होगा, सेम वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, बस एच की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हमें दे रखा है, बेस इंटू हाइट। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, ये आपको काम करना है। ठीक है, बेस हमारा कितना, हाइट हमें दे रखा है 154, हमें ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 5। बेस हमारा निकालना है, एच हमारा कितना है 15 दे रखा है। एच क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको वहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू में बी रह जाएगा और जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा, डिवाइड करके आंसर आएगा, वो आपका बेस आ जाएगा। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई थिंक इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर आपका बेस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट ये था। अब तीसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें क्या दे रखा है, उसमें हमें जो है बेस निकालना है, सेम यही चीज़ हमें दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख देंगे, बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें इतना दे रखा है 48.72 और बेस हमारा निकालना है, हाइट हमें दे रखी है 8.4। सेम वही हाइट वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, इसको डिवाइड करके आपका क्या आंसर आएगा। तो कैसे आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो आप पॉइंट को हटा सकते हो। पॉइंट को कैसे हटाओगे, जैसे यहाँ पर 8.4 लगा हुआ है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो हम पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे और ऊपर इंटू में 10 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा एक नंबर है। और नीचे भी क्या होगा, ऊपर देखो 48.72 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे क्या लग जाएगा, आपो में 2 0 लग जाएंगी।
यानी ऑपोजिट से वर्ड में, अगर ऊपर होगा तो नीचे उतनी जीरो लग जाएंगी, नीचे होगा तो ऊपर लग जाएंगी। 8.4 था तो यहाँ से पॉइंट के बाद 40। अब आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 2 में कट हो जाएगा ये। कोई इसको मैं 2 में कट करने की जो कोशिश करूँगा, देखो इसको करूँगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 0 का 0, 420 आ जाएगा। इसको कट करूँगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, इतना आ जाएगा। और कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, और इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 16। आई थिंक सो इतना ही आंसर आएगा आपका। इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 0 5। इसको कट करेंगे फिर 2 6 जा 12, 0 2 9 जा 18। ऐसे इतने आंसर आना चाहिए हमारा। फिर कट करेंगे इसको 105 करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 3 3 2 जा 6, 2 0 3 3 9, इतना आपका आंसर आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो गाइस अब जब इसको कट करोगे तो आपका आएगा, देखो इसको मैं जब कट करूँगा 7 में कट करूँगा तो आपको इसका आएगा 29 और इसका आएगा हमारा 5, ठीक है। 29 और 5 जब आप उसको डिवाइड करोगे आई थिंक सो आपका आंसर आना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको लास्ट पार्ट भी करना है, सेम वैसी बेस आपको दे रखा है तो बेस आपको जो इक्वल के उधर भेज देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जीरो का ध्यान रखने से 48.72 था, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0 2 नंबर थे तो नीचे लग गया 2 0, ऊपर 8.4 पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो ऊपर लग गया 10, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चौथा पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है और ये सब हमें फाइंड करना है सेम उसी तरह से उसी फॉर्मूले के साथ में, ठीक है। ये में 3 पार्ट दे रखे हैं, तो पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। 1/2 का 1/2 बेस हमारा, अच्छा हमें यहाँ पर दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये हमें दे रखा है 87, बेस हमारा कितना है 15 दे रखा है, एच हमें निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए कुछ तो कट हो नहीं रहा, ठीक है। तो मैं जब इसको इक्वल के उधर भेजूंगा ना, क्योंकि मुझे एच हाइट निकालनी है, हाइट जब मैं इसको इक्वल के उधर भेजूंगा तो जो चीज़ नीचे होगी वो चल जाएगी ऊपर और जो चीज़ ऊपर होगी वो हो जाएगी नीचे। कैसे होगी ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस पूरे पार्ट को इक्वल के उधर भेजूंगा ना तो क्या होगा, 87 इंटू में जो नीचे 2 था वो चल जाएगा ऊपर, ये डिवाइड हो रहा है ना तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो ये हो रहा है ऊपर 15 है ना ये आ जाएगा नीचे, आए बस समझ में, और इंटू में हाइट, ऐसा होगा। अब इसको आप कट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो देख लीजिएगा ये तो आप कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं 87 को 2 के साथ, तो आएगा आपका 174 अपॉन में 15। अब आप इसको जो है आप कट कर लीजिएगा, कितना आंसर आएगा आप, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, बेस आ गया। आए बात समझ में आपको क्वेश्चन। तो चलते हैं आप दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, हमें इस बार दे रखा है एच दे रखा है, ठीक है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना दे रखा है 1 2 5 6 और 1/2 बेस हमारा निकालना है इस बार, एच हमें क्या निकालना है 31.4, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी कट कर सकते हो और आप चाहो तो इसको सीधा वहाँ भी भेज सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप इसको यहीं कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, मैं इसको उधर भेज देता हूँ। जब इक्वल की उधर जाएगा तो क्या चली जाएगी, जो चीज़ नीचे है वो चली जाएगी ऊपर और ऊपर वाली आ जाएगी नीचे। तो 1 2 5 6 2 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 31.4 है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और बी का बी रह जाएगा। आई बात समझ में। अब जो चीज़ कट हो रही है उसको काट दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप पॉइंट हटाना है तो ऐसा आपने पॉइंट हटाया और ऊपर क्या लग गया 10 लग गया, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 1 नंबर है ना, तो ये होगा। अब आप इसको कट करो, आपका आंसर कितना आएगा, जैसे 2 1 जा 2 और आपका इसको काटूंगा तो आपका आंसर आएगा 157, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 10 बचा हुआ है यहाँ पर अभी, तो ये आपस में कट होगा कि नहीं इसको आपको देखना पड़ेगा। तो 1 5 6 6 में कट सकता है, ये है 3 में करके देख लेते हैं एक बार। 3 में तो ये कटेगा नहीं, एंड इसके बाद ये किस में कटेगा, एक काम करता है हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, जैसे 1 2 5 6 और ये 10 था यहाँ पर 0 लग गया, नीचे आ गया 157।
आप इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लीजिएगा, आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा कुछ, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये कट जाएगा 80 में। जैसे मुझको पता है 1256 का हमारा 157 में 8 में आता है, तो 8 में ये आ जाएगा और 0 को 0 रह जाएगा, तो आपका 80 सेंटीमीटर आपका बेस आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट भी आपको आया होगा। जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हमको क्या बोला गया है कि अब इस बार वही निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे दे रखा है 170.5, ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है 1/2, हमें क्या निकालना है, बेस दे रखा है 22 और h हमें निकालना है। तो इसको पहले हम कट कर देते हैं सीधा सा, ठीक है ना, इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम कट कर देते हैं 11 में, कट कर दिया। अब इसको वहाँ भेजेंगे तो क्या चल जाएगा, ये चल जाएगा डिवाइड में, 170.5 नीचे चला गया 11 इक्वल में h। आप चाहे यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 भी कर सकते हो, लेकिन मैं सीधे ही जो है डिवाइड कर देता हूँ वो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 15.5 सेंटीमीटर, या आपका क्या आ गया, एच आ गया। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सब में इधर से उधर मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। ठीक है, बस आपको कटिंग करने का ध्यान रखना है, उसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए हों। अगले के 4 क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, धन्यवाद।